तो बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। कोई भी मैं क्वेश्चन के बारे में कोई कंसेप्ट बताता हूँ तो आप उसे भी ध्यान से सुनोगे और एक बार बुक से दोबारा से रिवाइज जरूर करोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है गिवन अ पैरेललोग्राम। हमें यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी। तो देख रहे हो आप ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग द डेफिनेशन ऑफ और द प्रॉपर्टी और डेफिनेशन के साथ हमें इस ब्लैंक को भरना है। यहाँ पे एक ब्लैंक है, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में आप जान लीजिए। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की बता देता हूँ, उसके बाद हम इन ब्लैंक्स को भरेंगे। तो जैसे पैरेललोग्राम होता है तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल होती है। तो इट हैज टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी, इसके दो पेयर पैरेलल साइड्स के होते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखना। सेकंड प्रॉपर्टी है इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और इधर एंगल इसके इक्वल होगा। तीसरी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी है जो एक ही साइड होती है, जैसे मान ये साइड है तो इस साइड पर बनने वाले दोनों एंगल यानी ये एंगल और इस एंगल्स का एक ऐसे एंगल जो एक ही साइड पे बनते हैं हम उनको को इंटीरियर एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इनकी खासियत यह है कि इनका सम 180 डिग्री होता है। तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी बताई। पहली प्रॉपर्टी अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है दोनों पार्ट इक्वल हो जाते हैं। जैसे ये बाइसेक्टेड हो रहा है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी कि इसके एडजेसेंट एंगल्स यानी को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इन प्रॉपर्टीज को आप यूज करोगे इसमें। तो मैं इस फिगर को हटा देता हूँ और मैं देता हूँ आपको पहला आंसर। तो पहला ब्लैंक क्या है, मैं ब्लैंक के आंसर को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आप ये सोचिए कि मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ वो इनका आंसर है, ठीक है। तो देखिए मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। गिवन है पैरेललोग्राम, तो ए डी किसके इक्वल होगा, ए डी। तो ए डी इक्वल होगा ए डी इक्वल होगा बी सी के। ए डी इक्वल बी सी। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होती है। तो यह क्या लिखेंगे हम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट, ये मैं अपोजिट लिख रहा हूँ, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है। ये मैं पैरेलल का लिख के जीएम लिख देता हूँ तो इसका मतलब आप समझाइए ये पैरेललोग्राम लिख रहा हूँ। ये माउस से लिखते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब दूसरा पॉइंट है एंगल डी सी बी। ये एंगल किसके इक्वल होगा, तो एंगल डी सी बी इक्वल होगा एंगल डी सी ए के। अभी मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो डी सी बी डी ए बी के इक्वल होगा। यहाँ पहले डी सी बी लिख देता हूं मैं, डी सी बी इक्वल होगा डी ए बी के। और ये इक्वल क्यों होगा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी भी लिखनी है। तो इक्वल होगा, हम क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स। मैं एंगल्स को ऐसे लिख देता हूं
ऑफ पैरेललोग्राम, मैं ऐसे निशान लगा देता हूं तो आप पढ़ लेना ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ओ सी इक्वल किसके होगा, ओ सी। फिगर में देखिए ओ सी कहाँ है, ओ सी ये वाला लाइन सेगमेंट ओ से सी तक, ठीक है। अब ओ सी किसके इक्वल होगा, ये ओ रहा ये सी रहा, तो ओ सी ओ ए के इक्वल होगा, ओ सी इक्वल ओ ए, देखो ओ सी और इधर ओ ए, और ये इक्वल क्यों होगा, मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे ओ सी और इक्वल में मुझे क्या लिखना है यहाँ, ओ ए। प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स, डायगोनल्स डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। राइटिंग माउस से थोड़ी साफ नहीं आती और कोई प्रॉब्लम नहीं, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, कहीं राइटिंग भी समझ में ना आए तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, या पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं। अब अगला पॉइंट है यानी चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में आपको कहा गया है मेजर ऑफ डीएबी, एम डीएबी मीन्स से मेजर ऑफ डीएबी, आप डीएबी लिखा होता तो भी आप उसे एम डीएबी ही मानते हैं, प्लस एम यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए। अब देखिए दोनों एंगल्स को, डी ए बी कहाँ है, डी ए बी ये एंगल हुआ, और एंगल सी डी ए ये एंगल हुआ, ये दोनों एंगल ए डी साइड पर है, तो इनका सम 180 होगा। मैंने बताया ना कि एक ही साइड पर बनने वाले दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इनको कहते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गया, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, यहाँ से आपके आंसर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये कहा गया ये पैरेललोग्राम है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले तो देखिए कि इसमें ये कहा गया है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी हमें पैरेललोग्राम दिया है, तो इसलिए एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, डी बी के इक्वल होगा, और यहाँ लिखेंगे अपोजिट, आप तो पूरा लिख लेना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो एंगल डी एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, और डी क्या है वाई, तो वाई की वैल्यू 100 डिग्री हो जाएगी क्योंकि बी 100 का है। अब निकालना एक्स, तो मैंने कहा था कि कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो बी और सी का सम 180 होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, इसका पूरा नाम आप लिख लेना, इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल जो एक ही साइड पर बनते हैं, तो बी और सी एक ही साइड पर बन रहे हैं, बी कितना है 100 डिग्री, और सी कितना है इसमें एक्स, दोनों का सम हुआ 180 डिग्री, तो x की वैल्यू अब निकल सकती है, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, ये x की वैल्यू आ जाएगी, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। अब फिगर में देखिए x और z इक्वल है,
एक्स इक्वल है जेड, यानी हम लिख सकते हैं जेड इक्वल है एक्स। अब ये इक्वल क्यों है, तो आप लिख देना अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एक्स और जेड इक्वल हुए, यानी जेड की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 80, तो फिर जेड की वैल्यू 80 आ गई। तो हमने चारों एंगल निकाल लिए। देखिए पहले हमने y की वैल्यू निकाली थी, यहाँ कितनी आ रही थी 100, दूसरे हमने x की वैल्यू निकाली थी 80, तीसरे हमने z की वैल्यू निकाली थी 80 डिग्री। तो हम सभी वैल्यूज़ को नीचे लेते हैं, x और z, इन दोनों की वैल्यू तो है 80 डिग्री, ठीक है, और y की वैल्यू है 100 डिग्री, ठीक है, ये आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इस फिगर में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है हमें। तो आप यहाँ ध्यान दोगे 50 और x, तो पहले तो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी समझ में जल्दी से आ जाता है। ए बी सी और डी मैंने नाम दे दिया, और ये पैरेललोग्राम है, और इसको मैंने नाम दे दिया ई। तो ये कौन सा फिगर है, पैरेललोग्राम। तो देखिए एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम 180 है, 180 डिग्री। अब क्यों है 180, तो आप नोट करोगे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स और पैरेललोग्राम। एंगल ए हमारे पास 50 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल बी एक्स से नोट किया हुआ है इक्वल 180 डिग्री। तो अब x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, 50 को उधर ले जाएंगे, 180 माइनस 50 डिग्री, 180 में से 50 माइनस करोगे तो आएगा 130 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। x आ गया, तो x की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ आ गई। अब निकालेंगे हम y की वैल्यू। तो ध्यान से देखो आप, एंगल D किसके इक्वल है, एंगल B के, यानी हम नोट करेंगे, नीचे लिख देते हैं, यानी y की वैल्यू है वो x की इक्वल है। तो y कितने का हो गया, ये भी 130 का हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 130 आई हुई थी, तो y की वैल्यू भी आ गई। अब अगले स्टेप में देखना ए बी, कौन सी साइड, ए बी, और डी सी पैरेलल साइड है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, तो पैरेलल तो होगी, तो ए बी डी सी के पैरेलल है, देयरफॉर एंगल जेड, या हम जेड लिख लेते हैं सिर्फ, देयरफॉर जेड की वैल्यू इक्वल होगी एक्स के। अब ये इक्वल क्यों है, तो इसको कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x के इक्वल, और x हमने 130 की निकाली थी, तो z भी 130 का आ जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं x बाई z तीनों ही एंगल 130 डिग्री के हैं। तो हम तीनों को नीचे एक साथ लिख देते हैं, x इक्वल y इक्वल z
इक्वल 130 डिग्री। ये हमारे पास तीनों एंगल निकल आते हैं। कोई डाउट? तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि यदि कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपका डाउट भी क्लियर करा दिया जाएगा। लेकिन याद रखें, अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो ये आप जो फिगर देख रहे हो ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि हम जितने भी फिगर इसमें ले रहे हैं वो सभी पैरेललोग्राम के बेस पर ले रहे हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया ABCD। ठीक है, और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इज ए पैरेलल और ग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट में लिखने का तरीका है, पैरेललोग्राम। अब निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो सबसे पहले, हाँ, इसके बीच के पॉइंट को मैं ओ लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखोगे एक्स, कौन सा? एक्स इक्वल होगा 90 डिग्री। एक्स इक्वल 90 डिग्री। एक्स 90 का क्यों होगा? क्योंकि इसमें शो कर रखा है कि इसके अपोजिट एंगल्स 90 का है। ठीक है, ये 90 का है तो ये भी 90 का हुआ, तो x की वैल्यू 90 हो जाएगी। अब देखिए इन ट्राइंगल OCD, कौन सा? OCD ट्राइंगल में आप देखो, OCD ट्राइंगल में x, y और 30 तीन एंगल है हमारे पास, x, y और 30 डिग्री। इन सभी का सम 180 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब x की वैल्यू हमने 90 निकाल ली है पहले ही, तो इसको हम 90 लिख देते हैं, प्लस y प्लस 30 इक्वल होगा 180। 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ दो तो 120 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे से बता रहा हूँ। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है, मैथ है, मैथ बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 120 डिग्री, क्योंकि राइट हैंड साइड में हम 120 को ले जाएंगे। ये तो लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं ठीक वही प्रोसेस है। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। ठीक है, अब y आ गया। अब z निकालना है, तो आप देखिए AB फिगर में जो हमने माना है AB DC के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो इसलिए z और x इक्वल हो जाएंगे। ये इनको कहते हैं, जैसे कोई भी दो एंगल इस तरह से पैरेलल लाइंस के बीच में हो जाए ना, उन्हें कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों भी देखो जेड बना रहे हैं, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो यदि कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके बेस पर आप नोट कर लेना। तो फिर z की वैल्यू कितनी होगी? तो आप देखिए x की वैल्यू कितनी आई थी, ये x नहीं था यहाँ, सॉरी आपको यहाँ गलत लिखा दिया है। z है ना वो y के इक्वल है, और y की वैल्यू कितनी आई थी? 60 डिग्री। तो इस तरह से z की वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे तीनों एंगल आगे x, z, x तो 90 का हो गया, ठीक है, और y और z दोनों 60-60 के हो जाएंगे। ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम।
इस फिगर में कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड जो अननोन वैल्यूज है वो हमें निकालनी है। तो मैं फिगर को नाम दे देता हूँ। चलिए मैं इस बार इसका नाम पी क्यू आर एस दे देता हूँ। आप चाहे आप कोई भी नाम दे दो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड या पी क्यू आर एस। तो मैंने इस बार इसको नाम दे दिया पी क्यू आर एस और इस पॉइंट को नाम दे दिया टी। ठीक है, और मैं लिख दूंगा सॉल्यूशन के अंदर, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशन के अंदर मैं लिख देता हूँ क्या कि ए बी वो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो मैंने पहले इसको पैरेललोग्राम लिख दिया। मैंने देखा कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। अब एंगल पी और एंगल क्यू का सम 180 होगा। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल से। ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है? को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरे में लिख देना। तो P की वैल्यू x है और Q की वैल्यू है 80 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। 80 को उधर ले जाऊंगा तो 180 माइनस 80 डिग्री। 180 में से 80 माइनस करो 100 डिग्री। तो ये आ गई x की वैल्यू। y निकालना है, तो y तो बहुत ही सिंपल है। एंगल s है वो एंगल q के इक्वल है। एंगल s एंगल q के इक्वल है। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम से। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना, उनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो फिर s किसके इक्वल बताया था मैंने? q के। तो s यानी कि s की जगह पर y लिखा हुआ है और q की जगह पर 80 डिग्री। तो y की वैल्यू 80 डिग्री आ गई। अब z निकालना है। तो z के लिए आपको अंदर के एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा निकाल देते हैं। तो देखिए पी क्यू और एस आर पैरेलल लाइंस, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसीलिए ये क्यू है, इसलिए एंगल z या z लिख लेते हैं, z इक्वल होगा एंगल क्यू के। और क्यू एंगल कितने का है? 80 डिग्री का। तो z की वैल्यू भी 80 डिग्री हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास तीनों एंगल आ गए। हम इन तीनों एंगल को नीचे नोट कर देते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो x कितने का आया? 100 डिग्री का, y 80 डिग्री और z 80 डिग्री। तो तीनों एंगल हमारे पास आ गए। बताइए कोई डाउट? तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इस पार्ट को कैसे सॉल्व करना है? तो देखिए हमारे पास एक फिगर है और फिगर में ये जो फिगर दिया हुआ है वो पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए कैसा भी, लेकिन क्वेश्चन में पैरेललोग्राम लिखा है तो पैरेललोग्राम है। तो देखिए पहले हम नोट कर लेते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो मैंने इसको पैरेललोग्राम नोट कर लिया। तो फिर एंगल डी है वो एंगल बी के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम से। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम से।
अब डी को क्या लिखा हुआ है y और b को लिखा हुआ है 112, तो y की वैल्यू आ गई 112 डिग्री। ठीक है, अब देखिए a पर a की वैल्यू निकालनी, यानी z की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो z की वैल्यू निकालने से पहले हम एंगल a निकालेंगे। तो फिगर में ध्यान से देखो, एंगल a और एंगल b दोनों को इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम 180 हुआ। एंगल ए और एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। फिर से मैं बता देता हूँ, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऐसे दो एंगल जिन जो एक ही लाइन पर होते हैं। अब ए कितने का है, तो एक देखो ए दो पार्ट से बना हुआ है, एक तो 40 और एक z। यहाँ तक तो z है, ऊपर 40 है, तो एंगल ए को मैं क्या लिखूंगा, z प्लस 40। ये ध्यान रखना, z प्लस 40। मैंने बताया ना, एंगल ए के दो पार्ट है, ये पूरा एंगल ए है, तो यहाँ से यहाँ तक z हुआ, यहाँ से यहाँ तक 40 हुआ, तो दोनों मिलाकर एंगल ए बना, तो z प्लस 40 हुआ। और b की वैल्यू है 112 डिग्री, सम 180। इनमें दो एंगल्स को ऐड कर देते हैं, 40 और 112 हो गया 152, तो z प्लस 152 180 आ जाएगा। अब z की वैल्यू निकालनी है, तो z आ जाएगा हमारे पास, z इक्वल 180 माइनस 152, 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, तो 100 में से 152 माइनस कर दो। ठीक है, तो 5 थोड़ा सही नहीं बनाया, मैं दोबारा से बना देता हूँ, 152 माइनस कर दो। तो देखिए 150 माइनस करते तो 30 बचता, 2 एक्स्ट्रा माइनस करोगे तो 28 बचा, तो 28 z की वैल्यू। अब देखिए फिगर में दोबारा से DC और AB पैरेलल लाइंस, DC ऊपर की साइड है और AB नीचे है, तो DC और AB पैरेलल है, ये DC AB के पैरेलल है। तो फिर हम कौन से एंगल बनाएंगे, तो एंगल ACD, कौन सा, ACD इक्वल हो जाएगा एंगल BAC। ये इक्वल क्यों होंगे, तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ACB x है, फिगर में देखो ACB x है और BCA z है, और z की वैल्यू हमने अभी निकाल रखी है, तो ACB मीन्स x और BAC z है, z की वैल्यू कितनी है 28, 28 डिग्री, x की वैल्यू भी 28 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई। अब हमें y की निकालना है, तो y की तो पहले ही निकाल चुके 112 डिग्री, तो तीनों एंगल आ गए, हम इनको नीचे लिख देते हैं, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री, y की वैल्यू 112 डिग्री और z की वैल्यू है 28 डिग्री। ये आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हम इनके सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तो आप देखोगे ध्यान से। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम, क्या क्वाड्रिलेटरल
एक क्वाड्रिलेटरल की कंसेप्ट दिया हुआ है, एक प्रॉपर्टी दी हुई है, आपको उसे देखकर बताना है क्या क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है, जबकि आपको ये पता हो। तो पहले क्या दिया है, एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल 180। तो देखो मैं यदि ए बी सी डी फिगर बनाऊं, एक मैंने सिंपल क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ये मत सोचिएगा ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया है, पैरेललोग्राम भी बन गया हो तो भी आपको इसे पैरेललोग्राम नहीं मानना है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंगल डी और एंगल बी का सम 180 है, तो क्या ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा? तो आंसर है नो। क्या बनेगा? नो, क्योंकि पैरेललोग्राम में एंगल डी और एंगल बी इक्वल होते हैं, ये तो हमें पता है, बट इनका सम 180 हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब 180 तो आपका 120 प्लस 60 भी हो सकता है, लेकिन ये तो अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, तो क्लियर है इनका सम 180 हो सकता है, तभी हो सकता है जब 90 90 हो, लेकिन हर कंडीशन में नहीं हो सकता, इसीलिए हम कहेंगे नो। दूसरा सवाल है, इसका दूसरा पार्ट है, ए बी और डी सी 8 है, ए बी 8 है, डी सी 8 है, ए डी 8 है, ए डी 4 है और बी सी 4.4 है, तो इसका भी आंसर हुआ नो, ए बी सी डी कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बिकॉज का साइन लगा देते हम, बिकॉज ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, क्योंकि ए डी बी सी के इक्वल नहीं है, इसीलिए पैरेललोग्राम नहीं होगा। थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है कि एंगल ए 70 का है, एंगल सी 60 का हो सकता है, तो इसका भी आंसर हुआ नो। क्यों? क्योंकि एंगल ए is not parallel to एंगल is not equal to एंगल C, क्योंकि एंगल A और एंगल C इक्वल नहीं है, और जिस फिगर में अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो तीनों के आंसर मैंने आपको दे दिए। फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ फिगर of quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। तो हमें एक ऐसा फिगर बनाना है जिसके दो एंगल इक्वल हैं बट वो पैरेललोग्राम नहीं है। तो देखिए मैं आपको फिगर बना के बता देता हूँ, कैसा भी बना लो आप। ये मैंने बनाया, एक लाइन बना ली, दूसरी लाइन बना दी मैंने, तीसरी लाइन बना दी और चौथी बना दी। तो इस फिगर में आप देखें ए बी सी डी, इसमें एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। सॉल्यूशन में देखोगे तो इन फिगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ऐसा ही लिखा था कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजरमेंट के, लेकिन अदर टू के बारे में नहीं कहा है ना कि वो इक्वल है कि नहीं। तो हम कहेंगे मैंने इस तरह से बनाया कि बी इक्वल डी सी के नहीं है, बी इक्वल है डी नहीं है। तो हमसे पूछा था एक पेयर, यानी कि दो एंगल इक्वल है, तो मैंने ए और सी को इक्वल ले लिया, लेकिन इस तरह से फिगर बनाया कि बी और डी इक्वल नहीं है, तो इसलिए ए बी सी डी इज नॉट ए पैरेलल, इज नॉट ए पैरेलल। ठीक है, आप और भी तरह का फिगर बना सकते थे जिसमें दो एंगल इक्वल, बाकी दो ना हो।
तो वो ऐसा फिगर पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि दोनों पेयर इक्वल होने चाहिए तभी वो पैरेललोग्राम हो सकता है। तो ये चौथा क्वेश्चन यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएं, उनको इस वीडियो को शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, उसमें अगले जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचते हैं उनको कराऊंगा।